हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो देखो आप BA ਸਮੈਸਟਰ फस्ट की ऑक्सफोर्ड ग्रामर कर रहे सी ते इस वीडियो के विच आपां अपनी एक्सरसाइज नंबर 101 है जिहड़ी वो आपां करांगे। एक्सरसाइज नंबर 101 इस दे विच आपां की करना है, सब तो पहले इसका सैकेंड पार्ट करांगे। इस दे विच आपां करांगे एम्फैटिक प्रोनाउंस। पुट इन एन एम्फैटिक प्रोनाउन एग्जाम्पल माई सैल्फ योर सैल्फ। सो देखो एम्फैटिक प्रोनाउन ने जिहड़े की हुंदे ने, जिहड़े एम्फैटिक प्रोनाउन ने ਉਹ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन बारे नहीं पता, ਆਪਾਂ पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। सो देखो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन। थर्ड ਅਤੇ फोर्थ लाइन वाले होंगे ने पोजैसिव प्रोनाउन। जेडे ये लास्ट वाले होंगे ने माई सैल्फ, अवर सैल्फ, योर सैल्फ, दैम सैल्फ, हिम सैल्फ, ये होंगे ने रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। आपां ने अपनी इस एक्सरसाइज दे विच, इस सैकेंड पार्ट दे विच रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन का ही यूज़ करना है। बट इन्हां ने इत्थे एम्फैटिक प्रोनाउन है जिहड़ा इस नूं क्यों कहा है, सो ये मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के नाल समझाउणा। हुंदे रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ही ने, आपां सारिआं दे विच रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन का ही यूज़ करना है। बट फर्क की है, इन्हों एम्फैटिक प्रोनाउंस कदों कहा जाता है। जिस तरह देखो थोड़े सामने एक एग्जाम्पल है, आप कहिए आई विल डू इट माई सैल्फ। देखो एक तो यह सेंटेंस हो गया, आई विल डू इट माई सैल्फ। दूसरा जेकर आप कहिए आई माई सैल्फ विल डू इट। देखो सेंटेंस सेम है, फर्क देखो की है। आई विल डू इट माई सैल्फ, आई माई सैल्फ विल डू इट, मतलब दोनों का ही मतलब यही बनता है कि मैं ये जिहड़ा काम है, मतलब ये मैं अपने आप कर लवांगा। फर्क ये हुंदा है जदों आपां सिर्फ रिफ्लैक्सिव यूज़ करते हैं, इन्हां दा सिर्फ रिफ्लैक्सिव के तौर पर, उदों आपां सिंपली कह रहे हैं, इस सेंटेंस के विच सिंपली कह जाते कि ये मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो इस दे विच की है, इस दे विच कह रहा आई माई सैल्फ विल डू इट, ये मैं अपने आप करूँगा। मतलब इत्थे थोड़ा ज़्यादा जोर दे के कहा जा रहा है। एक तो आप चीज़ नॉर्मली कहने ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, दूसरा आप उसमें ज़्यादा जोर दे के कहिए ये काम मैं अपने आप ही करूँगा। तो उत्थे जिहड़ा इन्हां दा यूज़ हुंदा उसनूं बोलदे ने एम्फैटिक प्रोनाउंस। हैगे ये रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ही ने, यूज़ आप सेम उस तरह करना है। सो देखो इस तरह सारे सेंटेंस दे विच देखो, स्टार्ट करते हैं। फस्ट देखो, ऑफ कोर्स आई नो अबाउट मैथ्यू एंड ईमा। कहना बिल्कुल मैं मैथ्यू और ईमा के बारे जानदा। यू टोल्ड मी, मतलब कहने का मतलब कि मैथ्यू तो ईमा बारे मैं जानदा, तुसी मैनू अपने बारे दसो। यू टोल्ड मी, देखो यू की गल हो रही है, अपने सब्जैक्ट मेन यू है। योर सैल्फ तो इत्थे हैगा योर सैल्फ, कहना मैं मैथ्यू तो ईमा बारे जानदा। यू टोल्ड मी योर सैल्फ, तुसी मैनू अपने बारे दसो। अगला देखो, फस्ट द प्रिंसिस विजिटेड द चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल। जिहड़ी प्रिंसिस है मतलब हॉस्पिटल दे विच बच्चियां नूं मिलन पहुंची, उत्थे मिलन गई। हुण देखो द प्रिंसिस, प्रिंसिस फीमेल की गल हो रही है, एक फीमेल की, तो आप फीमेल के लिए किहड़ा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। हुण आप शी का रिफ्लैक्सिव यूज़ करना है, शी का की हो गया हर सैल्फ, तो इत्थे आएगा हर सैल्फ, क्योंकि द प्रिंसिस लिखा हुआ है फीमेल है, तो क्या द प्रिंसिस हर सैल्फ विजिटेड द चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल। सारे इस तरह यूज़ करना है। अगला देखो, द सॉन्ग वॉज नॉट वेरी गुड। जो सॉन्ग है ज़्यादा वधिया नहीं है, बट द टाइटल ऑफ द सॉन्ग बिकेम अ पॉपुलर फ्रेज। पर जो इस सॉन्ग का टाइटल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होया है। द देखो द सॉन्ग ना तो कोई मतलब किसी इंसान की गल नहीं हो रही, द सॉन्ग की गल कर रहे हैं, इसलिए आप इस लिए इट यूज़ करते हैं। तो इट का रिफ्लैक्सिव इट सैल्फ, तो इत्थे हैगा द सॉन्ग इट सैल्फ। द सॉन्ग इट सैल्फ वॉज नॉट वेरी गुड बट द टाइटल ऑफ द सॉन्ग बिकेम अ पॉपुलर फ्रेज। अगला थर्ड, द विजिटर्स वर वैलकम्ड टू द स्कूल। जिहड़े विजिटर ने उन्हां दा स्कूल दे विच स्वागत किया गया बाय द हैडमास्टर, हैडमास्टर के द्वारा। बाय द हैडमास्टर की गल हो रही है, हैडमास्टर मतलब एक मेल है, एक हैडमास्टर की गल हो रही है, तो इसलिए आप ही यूज़ करते हैं मेल के लिए। तो ही दा रिफ्लैक्सिव हिमसैल्फ, तो इत्थे हिमसैल्फ आएगा, हिमसैल्फ मतलब बाय द हैडमास्टर हिमसैल्फ। जिहड़े विजिटर ने उन्हां दा स्वागत हैडमास्टर द्वारा खुद किया गया। इत्थे मतलब जोर दे के कहा जा रहा है कि खुद हैडमास्टर द्वारा उन्हां दा स्वागत किया गया। सारे इस तरह देखो, फोर्थ द पायलट्स
पायलट्स प्लूरल हो गया द पायलट्स आर नर्वस ऑफ फ्लाइंग ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਨਰਵਸ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ ਪਾਇਲਟਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ themselves ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ themselves ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਨਰਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਟੇਕ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਫॉर ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ योर सैल्फ आप योर सैल्फ इसलिए लगाया क्योंकि यू का रिफ्लैक्सिव योर सैल्फ तो योर सैल्वस भी होंगे क्योंकि जी एक कहावत है एक कहावत की तरह कि तुहाडा डिसीजन कोई होर नहीं लैंदा तुहानूं खुद लेना पैंदा है मतलब एक कहावत कल्ले कल्ले बंदे नूं संबोधित हुंदी है इसलिए आपां यू योर सैल्फ का यूज़ किया क्योंकि आप यू यूज़ करते हैं एक इंसान लिए भी अपने सामने वाले लिए तो एक तो वध लिए भी जेकर आप सेंटेंस के एक तो ज़्यादा बंदियां की गल कर रहे हाँ है ना एक तो ज़्यादा परसनस ने फिर आप योर सैल्वस यूज़ कर सकते हैं तो आ जाएगा यू योर सैल्फ विल हैव टू डिसाइड तो खुद ही डिसाइड करना पैंदा है तो डिसीजन कोई होर नहीं ले सकता सो इस तरह जो सैकेंड पार्ट है इस इंफैटिक प्रोनाउन जोड़े रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ही होंगे ने बस फर्क इन्ना है कि इन्होंने जो गल कही जाती है वो जोर दे के कही जाती है तां करके इन्होंने इंफैटिक प्रोनाउन कहते हैं वैसे रिफ्लैक्सिव ही होंगे ने जिस तरह की इस एग्जाम्पल के मैं तुम्हें समझाया आई विल डू इट माई सैल्फ मैं ये अपने आप कर लवांगा नॉर्मल तरीके दे नाल कहा दूसरा आई माई सैल्फ विल डू इट मैं ये अपने आप ही करांगा इत्थे मतलब थोड़ा जोर दे के सो इस तरह अपनी जी एक्सरसाइज नंबर 101 है ये सी इसका पार्ट सैकेंड एंड अगे देखो अपनी इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 इस दे विच आपां की यूज़ करना है ईच अदर देखो अपन की कह रहे हैं डेविड एंड मैलनी आर इन लव डेविड अते मैलनी ने जिहड़े एक दूसरे नूं प्यार करते हैं प्यार दे विच ने राइट सेंटेंसेस अबाउट दैम उन्हां दे बारे सेंटेंस लिखो यूजिंग ईच अदर आपां हर एक सेंटेंस दे विच ये देखो इन्हां ने दिते ने ते उरे आपां सेंटेंस लिखना है उहदे विच आपां ईच अदर है जिहड़ा इसदा यूज़ करना है ईच अदर का मतलब होंदा एक दूसरे नूं ईच अदर है जिहड़ा कित्थे यूज़ होंदा ते किवें यूज़ होंदा है देखो फॉर एग्जाम्पल आपां किसी नूं कहीए मैं तैनूं प्यार करदा आपां किसी नूं कहीए मैं तैनूं प्यार करदा तू मैनूं प्यार करदा तो मतलब दोनों एक दूसरे नूं प्यार करते हैं तो आप कह सकते हैं आपां दोनों एक दूसरे नूं प्यार करते हाँ ईच अदर मतलब एक दूसरे नूं इत्थे भी इस तरह ही लिखना है डेविड अते मैलनी ने जिहड़े डेविड एक मैलनी है दोनों मतलब इक्को जिहे काम करते हैं इन्हां सारे ही सेंटेंसिस दे विच ਉਹੀ ਕੰਮ डेविड करदा है ਉਹੀ ਕੰਮ मैलनी करदी है एक दूसरे दे नाल तां आपां उन्हां नूं अलग अलग लिखण दी बजाय आपां एक सेंटेंस करके लिखांगे ईच अदर दा यूज़ करके देखो एग्जाम्पल दे नाल भी बहुत बैटर समझोगे तुसीं देखो फस्ट देखो बिल्कुल आसान है देखो की कह रहे हैं मैलनी ऑफन राइट्स नोट्स टू डेविड जिहड़ी मैलनी है वो अक्सर की है डेविड नूं नोट्स लिखदी है अगे देखो ही ऑल्सो ऑफन राइट्स नोट्स टू मैलनी जिहड़ा डेविड है वो भी अक्सर मैलनी नूं नोट्स लिखदा है देखो कॉमन गल की है की लिखते हैं वो ऑफन राइट्स नोट्स टू इधर भी देखो ऑफन राइट्स नोट्स टू हुण देखो आपां ने की करना है दोनों ही मैलनी भी उसनूं अक्सर नोट्स लिखती है डेविड भी उसनूं अक्सर नोट्स लिखता है मैलनी नूं मतलब एक दूसरे नूं अक्सर की करते हैं जिहड़े नोट्स ने वो लिखते हैं चिट्ठियां लिखते हैं हुण आपां ईच अदर करके एक सेंटेंस बना के लिख देंगे सब तो पहली गल तां देखो एक तां मैलनी लिखती है तो एक डेविड लिखता है ही ऑल्सो पहली गल तां दो जने हो गए तो हर एक सेंटेंस दे विच आपां दे तो ही स्टार्ट करना है क्योंकि पहला कल्ले कल्ले का लिखा हुआ है कल्ले कल्ले का नाम हो गया हुण आपां दोनों का इकट्ठा लिखना है ईच अदर करके इसलिए आपां दोनों का जिहड़ा प्रोनाउन आपां दे यूज़ करांगे ठीक है ना हुण देखो दे यूज़ हो गया अगे की करते हैं ऑफन राइट्स नोट्स तो आप लिखांगे दे ऑफन हुण देखो इत्थे हैगा सी राइट्स इत्थे भी राइट्स सी
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇ often writes ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਟ, ਦੇ often write notes to ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ each other, each other। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੇਵਿਡ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ ਇਜ਼ always thinking about Melanie। ਡੇਵਿਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? always thinking about Melanie। ਅੱਗੇ she is just the same, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? she is always thinking, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ always thinking about him, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ ਵੀ always thinking about Melanie, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਨੀ ਹੈ she, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੇਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਡੇਵਿਡ ਇਜ਼, she is ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੇਵਿਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇ ਆਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦੇ ਆਰ always thinking about, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ ਮੈਲਨੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਲਨੀ ਡੇਵਿਡ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇ ਆਰ always thinking about each other। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਲਨੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ ਡੇਵਿਡ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਨੇ? ਮੈਲਨੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ ਡੇਵਿਡ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਮਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਲਨੀ, ਇਹ ਮੈਲਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗॉट ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਲਨੀ ਕੋਲ ਡੇਵਿਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਲਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਲਨੀ ਹੈਜ਼, ਹੀ ਹੈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ ਚੋਂ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਹੈਵ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਗॉट ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਲਨੀ ਕੋਲ ਡੇਵਿਡ ਦੀਆਂ, ਡੇਵਿਡ ਕੋਲ ਮੈਲਨੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਈਚ ਅਦਰ, ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ, ਦੇ ਲਵ ਬੀਇੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਡੇਵਿਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਡੇਵਿਡ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਮੈਲਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ। ਡੇਵਿਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੰਜੋਏ ਮੈਲਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ। ਔਰ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਡੇਵਿਡਸ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡਸ ਕੰਪਨੀ। ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਮੈਲਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੀ ਮੈਲਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ। ਦੇ ਇੰਜੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਵਿਡ ਇੰਜੋਏ, ਸ਼ੀ ਇੰਜੋਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਲਨੀ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ, ਮੈਲਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਡੇਵਿਡਸ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਅਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਈਚ
अदर अपॉस्ट्रोफी एस, ईच अदर्स कंपनी, वो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं। जे तुसी लिखना चाहो तुसी दूसरी तरह भी लिख सकते हो, तुसी ये भी कह सकते हो दे इंजॉय द कंपनी ऑफ ईच अदर, वो भी ठीक होगा। बट जेकर इस तरह लिखोगे तो बैटर होगा, क्योंकि इन्होंने भी अपॉस्ट्रोफी ला के कहा होया मेलनीज कंपनी, डेविड्स कंपनी, तो आप भी कह सकते हैं ईच अदर्स कंपनी, तो ये बैटर होगा। देखो लास्ट, मेलनी इज क्रेजी अबाउट डेविड, मेलनी की है क्रेजी अबाउट डेविड, अगे ही फील्स द सेम, वो भी मतलब सेम फील करता है डेविड भी, की है ही इज क्रेजी अबाउट मेलनी, दोनों एक दूसरे के लिए क्रेजी ने, ਉਹਦੇ ਲਈ क्रेजी है ਉਹਦੇ ਲਈ क्रेजी, तो आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के लिए क्रेजी ने। दे तो यूज करांगे ही आप, हुण दे नाल देखो मेलनी इज, ही इज क्योंकि कल्ला कल्ला है, दोनों हो गए दे तो आर, तो आप कहेंगे दे आर क्रेजी अबाउट, तो इत्थे डेविड लई और मेलनी लई तो ईच अदर, दे आर क्रेजी अबाउट ईच अदर। सो देखो बिल्कुल ही आसान है, इस तरह आप ईच अदर का यूज करके, क्योंकि दोनों जने सेम उही जिहड़ी मतलब एक्शन है कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों को कल्ले कल्ले कहने की बजाय आप ईच अदर का यूज करके उन्होंने दोनों दो सेंटेंस एक सेंटेंस के इकट्ठे कर सकते हैं। सो ये सी अपना एक्सरसाइज नंबर 1 का अपना जो पार्ट है थर्ड, जिसके आप ईच अदर का यूज करना है इस तरीके के नाल। एंड नैक्सट देखो अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जोड़ा फोर्थ, इस आप की करना है पुट इन ईच अदर, या तो ईच अदर का यूज करना है या फिर अरसेल्वस या फिर दैमसेल्वस, मतलब या तो आप ईच अदर का यूज करना है या फिर आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन है जोड़ा उसका यूज करना है। हुण आप पिछे जिहड़ियां पिछे दो पार्ट आप कीते ने उहदे विच आप देखिया ईच अदर का यूज आप उदों करदे हां जदों दो लोग एक दूसरे नूं सेम रिएक्शन देन, मतलब दो लोग ने एक दूसरे के सामने सेम वही चीज़ इधरली साइड हो रही है, सेम वही चीज़ अपने दूसरी ओपोजिट साइड हो रही है, तो उत्थे आप ईच अदर का यूज करते हैं। जेकर सिर्फ आप अपने आप बारे गल करते हैं फिर आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट देखो वी कुड ऑल डू मोर टू कीप हैल्दी, मतलब असी ने कहते अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए सानू मतलब कुछ करना चाहिए। वी डोंट लुक आफ्टर, असी की है असी ध्यान नहीं करते, लुक आफ्टर हुंदा है ख्याल रखना, असी ध्यान नहीं रखते ख्याल नहीं रखते। वी डोंट लुक आफ्टर डैश प्रॉपरली, असी मतलब ध्यान नहीं रखते, किस दा ध्यान नहीं रखते अपना। हुण देखो आप ध्यान रखना हुंदा है, जेकर आप अपने शरीर का कोई बंदा कहे मैं हैल्थी रहना चाहना तो अपना ध्यान खुद रखूगा, आप एक दूसरे का ध्यान नहीं रखांगे कि तू मेरा ध्यान रख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, इस तरह नहीं हुंदा, आपां नूं अपना ख्याल खुद रखना पैंदा है। इसलिए वी डोंट लुक आफ्टर आप रिफ्लैक्सिव यूज करांगे, वी दा रिफ्लैक्सिव आएगा अरसेल्वस, और इत्थे अरसेल्वस आप रिफ्लैक्सिव यूज करांगे। अगला देखो द होस्टेस इंट्रोड्यूस्ड, जिहड़ी होस्टेस है उसने इंट्रोड्यूस करवाया किसनूं करवाया, द टू गेस्ट्स टू, दो गेस्ट ने जिहड़े उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। हुण जदों आपां किसी नूं इंट्रोड्यूस करवाउणे आ, दो गेस्ट ने आपां उन्हां नूं आपस दे विच इंट्रोड्यूस करवावांगे, वो अपने बारे उसनूं दस्सू ते दूसरा अपने बारे उसनूं दस्सू, मतलब ईच अदर एक दूसरे नूं इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपां इत्थे यूज करांगे ईच अदर। तो की बन गया द होस्टेस इंट्रोड्यूस्ड द टू गेस्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे नाल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। फर्स्ट देखो द टू बॉक्सर, जेडे दो बॉक्सर्स ने या टू बॉक्सर्स डिड देयर बेस्ट, जेडे दो बॉक्सर ने उन्होंने अपना बेस्ट दिता टू नॉक आउट। नॉक आउट हुंदा मतलब जिस तरह कि आप बॉक्सिंग देखते हैं कि एक पंच पैंदे ही बंदा जिहड़ा वो गिर जाता है तो उसको बोलते हैं नॉकआउट। हुण देखो दो बॉक्सर ने उन्होंने अपना बेस्ट किया, दोवां ने नॉकआउट करने के लिए, इट मीनस दो बॉक्सर ने अपना बेस्ट एक दूसरे को नॉकआउट करने के लिए ही करनगे, ये तो नहीं है सिर्फ एक करूगा, मतलब जिहड़ा एक बॉक्सर है पहला बॉक्सर है वो चाहूगा कि मैं अपने सामने वाले नूं नॉकआउट करदा, तो जिहड़ा सामने वाला दूसरा वो भी चाहू कि मैं इस नूं नॉकआउट करदा, मतलब दोनों ने बेस्ट दिता एक दूसरे नूं नॉकआउट करने के लिए, इसलिए इत्थे भी आपां ईच अदर का यूज करांगे ईच अदर। अगला देखो वी टॉक टू, ठीक है, वी टॉक टू डैश इन फ्रेंच बिकॉज इट इज द ओनली लैंग्वेज वी बोथ नो, कहना असी एक दूसरे दे नाल फ्रेंच दे विच गल करदे हां क्योंकि ये एक इकलौती इहो जी लैंग्वेज है, ओनली लैंग्वेज है जिहड़ी सानू दोवां नूं आउंदी है।
ਹੁਣ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਚ ਅਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ, ਈਚ ਅਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੋਥ ਨੋ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਟਾਕ ਟੂ ਡੈਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਚ ਅਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਈਚ ਅਦਰ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਟਾਕ ਟੂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਈਚ ਅਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, may get strange looks from other people, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਈਚ ਅਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ ਪੀਪਲ ਹੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਮੇ ਗੈਟ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਲੁਕਸ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ, ਵੀ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਸੈਟ ਆਫ अर्ਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੂ ਗਿਵ ਡੈਸ਼ ਪਲੰਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ अर्ਲੀ ਟੂ ਗਿਵ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਆਊਗਾ, ਅਰਸੈਲਵਸ, ਸੈਲਵਸ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, अर्ਲੀ ਟੂ ਗਿਵ ਅਰਸੈਲਵਸ ਪਲੰਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਈਚ ਅਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਸੈਟ ਆਫ अर्ਲੀ ਟੂ ਗਿਵ ਈਚ ਅਦਰ ਪਲੰਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਸੈਲਵਸ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ, ਦ ਗਾਰਡਸ ਹੂ ਸ਼ੂਟ ਅ ਗਨਮੈਨ ਕਲੇਮਡ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ, luckily we managed to get 2 seats, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮੈਨੇਜ 2 seats next to, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, next to each other, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਈਚ ਅਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 101, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਸਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।